चीजों को समझाया था कि आपकी जो नागरिकता है ना, उसके बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि नागरिकता संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 और आपके देश में कैसी सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने के लिए मिलती है। तो इकहरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये सब बताते हुए प्यारे बच्चों मैं आगे की तरफ बढ़ी और मैंने आपसे डिस्कस किया आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11, जिसमें मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि आपकी जो संसद है वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है या नागरिकता से संबंधित विधि बना सकती है। और संसद को जब ये अधिकार दे दिया गया तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर, 1 मिनट मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक करूं पहले। ठीक है, अब नहीं होगा। तो यहां पे आपको मैंने बताया कि संसद ने इस पावर का यूज किया और नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्यारे बच्चों आपका किसने बनाया है? संसद ने। किस आर्टिकल के तहत? 11 के तहत। तो संसद ने जब ये एक्ट बनाया तो किस हिसाब से? 1955 के हिसाब से बनाया था। लेकिन अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 जब चल रहा है बेटा, तो यहां पे नागरिकता से संबंधित चीजें भी आपकी चेंज होंगी। और नागरिकता के जो अधिनियम है आपका 1955 वाला, इसमें आपके 6 बार अभी तक संशोधन किया गया है, जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूं तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, इन 6 बार आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक की चीजें मैंने आपको बताई थी। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें संसद ने क्या प्रावधान किया था और फिर इसमें क्या संशोधन किए गए हैं आपके समय समय पर, क्या चेंजेस किए गए, क्या जरूरत पड़ गई थी, वो सारी चीजें प्यारे बच्चे हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पे देखना है कि देखना जरा यहां पे आपका जो भारतीय इस अधिनियम का मतलब है कि जो आपकी संसद ने बना रखा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्यारे प्यारे बच्चों संसद ने ये कहा कि भाई भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। आपके 5 तरीके इस एक्ट में बताए गए कि आप 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो एक तरीका तो इसने कहा कि जन्म द्वारा, यानी कि बाय बर्थ आप सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है, बाय बर्थ ले सकते हो। दूसरा इसने कहा वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, बाय डिसेंट आप ले सकते हो, बाय डिसेंट, वंश परंपरा द्वारा। तीसरा इसने कहा कि आप जो है पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, पंजीकरण द्वारा यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। और प्यारे बच्चे इसने तीसरा के बाद चौथा कहा देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, ये सब समझाऊंगी मैं आपको। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन आप ले सकते हो, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन। और 5वां इसने बोला भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड।
5 तरीके से प्यारे बच्चे भारतीय संसद ने कहा कि आप नागरिकता को ले सकते हो और हर एक में अलग अलग प्रावधान है। अब आपको ये समझना होगा कि बाय बर्थ आपको कब मिलेगी, बाय डिसेंट आपको कब मिलेगी, बाय रजिस्ट्रेशन किसको मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन किसको मिल सकती है और बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड किसको मिल सकती है। ये सारी चीजें प्यारे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आपको जाननी है। और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भारतीय नागरिकता कौन देता है। विधि तो संसद ने बनाई, लेकिन जन्म द्वारा अगर नागरिकता मिल रही है तो कौन देगा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिल रही है तो कौन देगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से सुनिए। दोबारा क्वेश्चन मैं बोलती हूं कि आपको बताना है हमें हमारी जो भारतीय नागरिकता है वो कौन प्रदान करता है। मैम बुक में पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ये क्या लिखा है, बुक में कुछ समझ नहीं आया। अनुज कसाना जी थोड़ा सा वेट करें और मॉडर्न हिस्ट्री में आप थोड़ा सा वेट करेंगे। बंगाल विभाजन जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको आंसर तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर, तो आपका इसका आंसर हिस्ट्री में मिलेगा, पॉलिटी में नहीं। थोड़ा पेशेंस। बहुत बढ़िया होम मिनिस्ट्री, बहुत बढ़िया गृह मंत्रालय, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। ठीक है, यह आपका भारतीय नागरिकता। अब एक एक करके हम रीड करते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। जन्म से, बाय बर्थ, कोई व्यक्ति जिसका जन्म, ध्यान से सुनना, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा। दोबारा से सुनिए, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लो हम एक नाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति है ए और इस ए की अगर हम बात करते हैं तो ए नाम का जो व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति, इसका जन्म हुआ है भारत में। इसका जन्म कहां पर हुआ है? भारत में। तो पहले 1955 के अधिनियम के अनुसार ये कहा गया कि अगर ए नाम के व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, यानी उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? अगर इंडिया है, ए का प्लेस ऑफ बर्थ अगर इंडिया है तो ए को हम क्या मान लेंगे? इंडियन सिटीजन। ए को हम मान लेंगे इंडियन सिटीजन। यानी कि ये प्रोविजन कब था? 1955 के एक्ट में। 1955 के अधिनियम में संसद ने कहा कि भारत का नागरिक बनने के लिए भारत में पैदा होना होगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है 26 जनवरी या उसके बाद, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बेटा, क्या ऐसा सही है? क्या सिर्फ इतना कह देना भारत की सुरक्षा को यहां पे रख सकता है? नहीं। इस प्रावधान की वजह से, इस प्रोविजन की वजह से भारत में जो आतंकवादी हमले थे या जो घुसपैठिए होते हैं, उनका बहुत ज्यादा आगमन भारत में हुआ। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या लेना था? आपको दिखाना था बर्थ ऑफ प्लेस आपका इंडिया होना चाहिए। अगर आपका बर्थ ऑफ प्लेस यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपका इंडिया का अगर बन गया तो आप भारत के नागरिक। तो यहां पे कहा कि इसमें चेंजेस करो। तो प्यारे बच्चे, ये जो प्रोविजन था आपका 1955 में, इसमें क्या किया गया? 1986 में एक संशोधन हुआ। 1986 में एक प्यारे बच्चे अमेंडमेंट किया गया, लिखा हुआ है ये पीछे, अभी अगली स्लाइड जब मैं लगाऊंगी। 1986 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन करके प्यारे बच्चों बोला गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसके अनुसार
जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। अब ऐसा नहीं कि आप भारत में आए, मान लो कोई भारत में आतंकवादी आया, उसने अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया और उसको बोला कि अब इसको भारत की नागरिकता दो। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ठीक है, आपका बर्थ ऑफ प्लेस इंडिया तो होना चाहिए, बर्थ ऑफ प्लेस इंडिया तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो बर्थ ऑफ प्लेस इंडिया होने के साथ साथ अब बोल दिया दूसरी कंडीशन कि माता या पिता, या तो आपकी मदर या आपके फादर, दोनों में से किसी एक का इंडियन होना जरूरी है। तो कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन बर्थ ऑफ प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस यानी कि जन्म स्थान, ठीक है। बर्थ ऑफ प्लेस यानी कि जन्म स्थान आपका क्या होना चाहिए? तो मैम ये तो पहले से ही था भारत, लेकिन अब इसमें एक और चीज जोड़ दी गई कि माता या पिता में से, माता या पिता में से जन्म के समय, जन्म के समय एक भारत का नागरिक हो, समय एक भारत का नागरिक हो। जरूरी नहीं है कि दोनों हो, लेकिन दोनों में से एक का होना जरूरी है। आपका जन्म अगर भारत में भी हुआ है तो भी आपके माता या पिता में से किसी एक का होना जरूरी है। दिव्या भारती जी 1992 यहां पर नहीं है, 1992 प्यारी बच्ची बाय डिसेंट में है, पेशेंस रखें। ठीक है, आयुषी तिवारी यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत उसको ठीक कर देती हूं। अगर आपकी रिकॉर्डेड क्लास में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपके नेट में प्रॉब्लम है। तो ये दोनों शर्तें फुलफिल करेंगी, और ये वाली शर्त कब जोड़ी गई? 1986 में अमेंडमेंट करके। यहां तक बात समझ में आई बेटा? नहीं, ये वंश परंपरा का नहीं है गौरव, क्योंकि वंश परंपरा में जन्म भारत के बाहर होता है, भारत में नहीं होता। क्लियर? जल्दी से आप बताएंगे यहां तक की बातें क्लियर हुई? जल्दी से थम्स अप्स करेंगे। और आपका अगला, दोनों में अभी कंफ्यूजन दूर करती हूं, बाय डिसेंट। डेट इसमें भी सेम रहेगी, लेकिन इसमें बर्थ ऑफ प्लेस भारत नहीं, भारत के बाहर की बात की जाएगी। स्टेट 28 है रितु, मैं कई बार बता चुकी हूं इस चीज को। ठीक है, आगे सुनिए। अब अगला है बाय डिसेंट, वंश परंपरा द्वारा। अब ध्यान से सुनना, क्या अंतर है इसमें। भारत के बाहर यानी कि जो जन्म से नागरिकता है वो बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर, इसके भारत देश के अंदर। लेकिन अब जो बाय डिसेंट है वो कहेगा कि अगर आपका बच्चा मान लो पाकिस्तान, वो सॉरी चाइना में पैदा हो जाए, आपका बच्चा चाइना में पैदा हो जाए, या आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाए, या आपका बच्चा भैया इंग्लैंड में पैदा हो जाए, यानी कि भारत के बाहर। आपका पहला वाला बात करता है भारत के अंदर, और ये वाला बात करेगा भारत के बाहर। जैसे आप कहीं मान लो घूमने गए और आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, और आप जब वहां घूमने गए तो आपके बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो गया, तो ये भारत के बाहर की बात कर रहा है। लेकिन डेट यहां पर भी वही रहेगी, तो ध्यान से पढ़ना ताकि आपको अब यहां पे चीजें क्लियर हो। देखो, भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। किसमें कहा गया? बाय डिसेंट में। फिर प्यारे बच्चे आगे पढ़ना, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो,
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा किया गया। अब मैं इस चीज को आपको समझाती हूं। बेटा ये कह रहा है कि बाय डिसेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका बच्चा मान लो अमेरिका में पैदा हो गया, कहां पे पैदा हुआ? अमेरिका में। आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हो गया, लेकिन आप में से कोई एक भारत का नागरिक है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से ले सकते हो, प्रियंका चोपड़ा का बच्चा। प्रियंका चोपड़ा का बच्चा, उसको जो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी वो बाय डिसेंट मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब अमेरिका में मान लीजिए किसी का जन्म होता है, ठीक है, अमेरिका में आप मान लीजिए कि आपके बच्चे का जन्म कल अमेरिका में हो जाता है, तो क्या यहां पे उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी? मिलेगी। 1955 का अधिनियम क्या कहता था? 1955 का अधिनियम कहता था कि अगर कोई बच्चा, मान लो ए नाम का ये बच्चा है, ए नाम का बच्चा, और ये एक्ट कह रहा है कि ये ए नाम का बच्चा कहां पैदा हुआ? अमेरिका में, यानी कि भारत के बाहर। अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो 1955 के अनुसार इस ए को भारतीय नागरिकता कब मिलेगी? इस ए को भारतीय नागरिकता तब मिलेगी जब इसके पिता, ठीक है, जब इसके पिता भारत के नागरिक होंगे। जब इसके पिता, ध्यान से सुनना, भारत के नागरिक होंगे इसके जन्म के समय। भारत के नागरिक होंगे इसके जन्म के समय, इसके जन्म के समय। यानी कि अगर पिताजी आपके भारतीय नागरिक होंगे तो ही मिलेगा। अब यहां पे ध्यान से सुनो, चेंजेस क्या हुए। मैम आप तो प्रियंका चोपड़ा बोल रही हैं, प्रियंका चोपड़ा तो माता हो सकती है, ठीक है, माता हो सकती है, पिता थोड़ी हो सकती है मैम। तो आप तो कह रही हैं यहां पे 1955 का अधिनियम कहता है कि अगर कोई बच्चा बाहर पैदा होता है तो बाहर पैदा होने पर अगर उसके पिता इंडियन सिटीजनशिप उनके पास में है तो तब वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन यहां पे आपकी जो फीमेल्स हैं उन्होंने क्या किया? फीमेल्स ने ऑब्जेक्शन किया, फीमेल्स ने आवाज उठाई कि भैया ये क्या बात हुई। एक तो आप समानता की बात करते हो, एक तरफ आप इक्वालिटी की बात करते हो, और दूसरी तरफ आपने क्या लिखा हुआ है? केवल पिता के आधार पे मिलेगी ऐसे बच्चे को, नहीं, माता के आधार पे भी मिलनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे, फिर से हुआ संशोधन, और संशोधन करके क्या किया गया? 1992 में ये जो पिताजी हैं इनकी जगह कर दिया माता या फिर पिता, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसमें महिलाओं के आधार पर जो आपके बच्चे को नागरिकता मिलेगी, जैसे आज प्रियंका चोपड़ा की बच्ची को उनके आधार पे भारत की नागरिकता मिलेगी, तो ये प्रावधान 1992 में किया गया। जब यह आपका अधिनियम पास हुआ था उस समय केवल यहां पे पिता शब्द का यूज था, लेकिन आज माता या पिता। सानिया मिर्जा कौन थी? उसका भी तो बच्चा था बेटा, सानिया मिर्जा के बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। इस तरीके के बच्चे को भारतीय नागरिकता लेकिन तभी मिलेगी जब माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा। 1992 से पहले यह केवल पिता के आधार पे था, लेकिन आज दोनों के आधार पर है। कीर्ति, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे चुकी हूं, बोर्ड पे देखिए। अगर पिता इंडिया के नहीं है तो फिर मदर होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे बातें समझ में आ गई। अब देख लीजिए यही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। अगला देखेंगे बाय रजिस्ट्रेशन।
जल्दी नोट करेंगे बेटा। चलिए आगे चलें, आगे चलें, देखिएगा यहां पे नेक्स्ट। अब है प्यारे बच्चे पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन कैसे होता है देखिएगा। बाय रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिन्हें भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकती है? ठीक है, नागरिकता किसके थ्रू मिल सकती है? रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकती है। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या फुलफिल करना होगा? पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, पंजीकरण करने की तिथि से चलिए देखिएगा यहां पे, पंजीकरण करने की तिथि से 7 वर्ष, कितना? 7 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, यहां पे भी लिखिएगा 7 इयर्स। ठीक है, 7 इयर्स, यानी कि अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसे सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, और जब वो 7 वर्ष तक भारत में रहेगा उसके बाद ही वो भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कितने साल भारत में रहना होगा? 7 साल। अगर ऐसा व्यक्ति है जो 7 साल भारत में रह चुका है, तब उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ध्यान से सुनिए अगला पॉइंट, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा कोई ऐसा व्यक्ति, बेटा जी राकेश कुमार जी 5 से 7 साल कर लो वरना तुम मुझे पागल कर दोगे तुम लोग, अभी 7 वर्ष ही है, आप यहां पे लिख लो 5 से 7 वर्ष। कितना हो गया या 5 से बढ़कर 7 वर्ष। 10 इयर्स यहां नहीं है लोकेश गुज्जर, ध्यान से सुनिए। 5 था अब 7 हो गया है, और 5 साल कहां किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अब थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा व्यक्ति कोई जिसका जन्म, जिसका बर्थ ऑफ प्लेस तो इंडिया है, जिसका बर्थ ऑफ प्लेस तो इंडिया है, लेकिन प्यारे बच्चे वो किसी काम से कहां पर रह रहा है? भारत से बाहर। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म भारत में होता है, लेकिन क्या उस बच्चे मतलब उस बच्चे की जो नौकरी है वो जब बड़ा हो जाता है, जी हां, 5 से बढ़ाकर 7 किया गया है, 5 से बढ़ाकर क्या कर दिया है? 7। पहले 5 था तभी तो लिखा है मैंने 5 से 7 वर्ष, 5 से कितना कर दिया है? 7 वर्ष। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा, तो अगर वो भारत का नागरिक है,
वो सॉरी भारत में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो किसी काम से चाहे अमेरिका गया हो, लंदन गया हो, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ाई करने भी बाहर चले जाते हैं या फिर उनकी जॉब किसी फॉरेन कंट्री में हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पंजाबी लोग कनाडा में जाकर सेटल हो जाते हैं और फिर अपने ओल्ड एज में वो वापस अपने वतन, अपने देश आते हैं। तो ऐसे लोग जो कि भारत में पैदा हुए थे लेकिन किसी वजह से भारत के बाहर रह रहे होते हैं, उनका जो रिसाइडिंग होता है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है। ऐसे लोगों को प्यारे बच्चे क्या मिल सकती है? भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा मिल सकती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ लेकिन बाद में बाहर जाकर, भारत के बाहर जाकर किसी काम से रह रहा है, तो वो व्यक्ति अगर वापस भारतीय नागरिकता चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय विवाह से विवाह कर चुकी है या करने वाली है। अगर कल आप, ठीक है, अगर मान लीजिए कल जो है शिवम मिश्रा कहीं बाहर चले जाते हैं, मैंने नाम ले लिया है, ठीक है, शिवम मिश्रा बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर वो किसी अमेरिका जाते हैं, वो अमेरिका में जाकर उन्हें जो है एक लड़की मिलती है और उससे वो शादी कर लेते हैं, तो उसके पास लड़की को ये अधिकार हो जाएगा कि वो भारत में अभिषेक मिश्रा के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता ले सकती है। जैसे अभी आपने एक नाम बहुत फेमस सुना होगा जिनका नाम है सचिन। सचिन ने शादी करी है पाकिस्तान की एक लड़की से जिसका नाम है सीमा हैदर। तो सीमा हैदर सचिन के आधार पर, ठीक है, सीमा हैदर क्या कर सकती हैं? सीमा हैदर सचिन के आधार पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकती है। ठीक है, सीमा हैदर एग्जाम्पल सभी को पता होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अगर भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे हैं तो उनको भी यहां पर नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकती है। समझ आई ये बात? या आपको ध्यान रखना है? क्या बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं? तो कौन कौन व्यक्ति जो भारत में 7 साल रह चुका है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है लेकिन भारत से बाहर रह रहा है, कोई ऐसी महिला जिसने, कोई ऐसी विदेशी महिला जिसने किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया हो, या फिर भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे। ये लप्पू अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो आप पे सचिन मानहानि का दावा कर देगा। ठीक है, उसने शिकायत भी कर दी है बहुत सारे लोगों के खिलाफ। तो ये लप्पू लप्पू नहीं करना है आपको, इस तरह की बातें नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। समझ आई बात? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ आ गई बेटा, है ना? तुम्हें हर चैप्टर में ऐसे, इस चैप्टर में ना तुम्हारी नहीं सारे बैच में यही हाल रहता है। इतने क्वेश्चंस उठते हैं, उसने उससे शादी कर ली है मैम, उसका बच्चा कहाँ का नागरिक होगा, ये होगा वो होगा, हैं? हद कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे की चीजें आपकी क्या हैं। आगे प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट आएगा बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, और यहां पे अब आपको मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। अच्छा, आप लोग पाकिस्तान के जीजा हो गए, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है? नेक्स्ट टाइप देखिए जल्दी से। नेक्स्ट टाइप देखिए, बाय नेचुरलाइजेशन। कोई विदेशी व्यक्ति जो कि वयस्क है यानी कि एडल्ट है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग यानी अपने देश की नागरिकता को छोड़ देता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एडल्ट कब माना जाता है? जब उसकी एज 18 या 18 वर्ष से ज्यादा होती है, यानी मिनिमम एज उसकी 18 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर उसे हम एडल्ट मानते हैं। अब एक ऐसा एडल्ट व्यक्ति, मान लीजिए कि आपका किसी अन्य देश से आया है, मान लो ऑस्ट्रेलिया से आया है। अब ऑस्ट्रेलिया का वो सिटीजन था लेकिन उसने वहां की सिटीजनशिप को छोड़ दिया
और भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी और भारतीय नागरिकता के आवेदन के पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, ये 1 वर्ष वाला जो कंडीशन है वो आवेदन के लिए है, लेकिन टोटल ईयर्स कितना है? तो टोटल ईयर्स प्यारे बच्चे यहां पे बोला जाता है इसके साथ साथ 1 वर्ष से भी पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम पहले यहां पर होता था 11 वर्ष। कितना था? 11 वर्ष करना इसको। 11 ईयर्स में यहां पर भी कर रही हूं, 1 मिनट यहां पे। हाँ, ये होगा आपका 11 ईयर्स, 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष। 11 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। समझ आई ये बात? अब ध्यान से सुनना। प्रदीप मिश्रा जी, आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। अब मैं इसे ध्यान से आपको सुनाती हूं और आपके प्रश्न का उत्तर देती हूं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पे अगर हम बात करेंगे देशीकरण, मैं आपको पहले समझा देती हूं तभी आपको लिखा हुआ समझ में आएगा। देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन किसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? पहला है कि इसका कुल निवास भारत में 11 वर्ष का हो। कितना हो? 11 ईयर्स। और उससे भी पहले इसने, जिसे नागरिकता लेनी है, मान लो ए को नागरिकता लेनी है देशीकरण द्वारा, तो इसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। ठीक है, भारत सरकार को दे दी हो। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है, यहां से अब नहीं तो कंफ्यूजन होगा, भारत सरकार को दे दी हो। दूसरी, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, भारत में कुल निवास यानी कि टोटल रेजिडेंस 11 ईयर्स का हो। और जब प्यारे बच्चे उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया हो, नागरिकता के लिए आवेदन, तो आवेदन से पहले 1 वर्ष भारत में रह चुका हो। 1 वर्ष भारत में रह चुका हो। ये आवेदन करने के लिए 1 वर्ष है, लेकिन नागरिकता मिलने के लिए कितना है? 11 वर्ष। आई होप अब आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है? और कंडीशन होती है कि उसके अलावा रेजिडेंस ऑफ इंडिया 11 ईयर्स, आवेदन यानी कि अप्रूव मतलब वो परमिशन लेने के लिए 1 वर्ष कम से कम वो भारत में रह चुका हो, साथ साथ उसने अपनी देश की नागरिकता त्याग दी हो, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी हो। और प्यारे बच्चे, आपकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, जिनको आप कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो आप कहेंगे मैम आपने बताई है 22। 22 में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
अच्छा ज्ञान हो। तब उस व्यक्ति को बाय नेचुरलाइजेशन क्या मिल जाएगा? बाय नेचुरलाइजेशन मैम उसको मिल जाएगा सिटीजनशिप। समझ आई बात? तो ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहले आप जिस देश के नागरिक हो वहां की नागरिकता छोड़ो। उसके अलावा आप जिस देश से आए हो और आपने उसकी नागरिकता त्याग दी हो तो इसकी सूचना भारत सरकार को दो। जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें से आपको किसी एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप जब आवेदन कर रहे हैं तो उस समय 1 साल आपको भारत में रहते हुए होना चाहिए और कुल रेजिडेंस अगर हम कहें तो 11 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर आप दोनों को मिला दोगे तो यहां पे 12 हो जाएगा, लेकिन रेजिडेंस केवल आपका 11 साल का है, वो आवेदन का 1 साल अलग है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे है, देख लो यहां पे भी यही लिखा हुआ है। कोई विदेशी व्यक्ति जो कि एडल्ट है अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो, इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, तब वो व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। और आपको अच्छे से पता है, और एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि ऐसे व्यक्तियों को मिलती है जिनका संबंध विज्ञान से हो, कला से हो, साहित्य से हो। इन फील्ड से उनका कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इनमें से किसी भी एरिया से वो व्यक्ति होने चाहिए। पहले 7 साल था प्रियांशी, जब 7 था तो 7 बताया है, जब चेंज हो गया है तो अभी बेटा 7 साल मैंने, ओहो बेटा 7 साल रजिस्ट्रेशन के लिए है ये बताया है। आप कहां दिमाग लगा रहे हो? 7 साल देखना रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ होगा। फिर वही बात, प्रदीप मिश्रा जी 11 + 1 कितना होता है? कितना होता है भैया? ठीक है, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन को मिक्स मत करो, दोनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब पहले मैं आगे तब बताऊंगी, मुझे ये बताओ कि नेचुरलाइजेशन समझ में आया? और अगर समझ में आ गया है, अगर आपको ये चीज समझ आई है तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्विजिशन ऑफ लैंड, और इसको मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगी, इसमें मैं आपको बिल्कुल मतलब थ्योरी वाला काम ही नहीं करवाऊंगी। बताइए जल्दी से। नहीं, दोनों देशों की नागरिकता नहीं मिल सकती। आपको पता होगा अक्षय कुमार पर भी अभी ऑब्जेक्शन उठा था कि आप या तो कनाडा की सिटीजनशिप रखें या फिर भारत की। आप एक साथ 2 जगह की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कंडीशंस अलग हैं, नेचुरलाइजेशन में कंडीशंस अलग हैं। आपके जो पाकिस्तानी सिंगर हैं अदनान स्वामी, उनको जो नागरिकता मिली थी वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू ही मिली थी, क्योंकि वो कला से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिखने का टाइम नहीं दूंगी, मैंने पीडीएफ एडवांस में दे दी है आपको, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ा है, बस समझाने के लिए आपको बताई गई हैं चीजें। ठीक है, हाथ से लिखकर भी समझाऊंगी भैया, हाथ से क्यों नहीं लिखूंगी, हिस्ट्री में भी यही करती हूं, हाथ से लिखकर तो समझाना का काम तो मैं हाथ से ही करती हूं। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको जब संघ और उसका राज्य क्षेत्र समझाया था तो मैंने आपको प्यारे बच्चे 100वां संविधान संशोधन 2015 लिखवाया था, और उसमें मैंने लिखवाया था कि आपका क्या किया गया था। मान लीजिए कि ये आपका भारत देश है, भारत, और दूसरी तरफ लिख दीजिएगा बांग्लादेश। ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश।
और मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के अंदर ये किसका हिस्सा है? ये मैम भारत का है। ये वाला हिस्सा किसका है? तो आप कहेंगे भारत का था, ठीक है। और इसी तरीके से भारत के पास किसका हिस्सा था? तो आप कहेंगे कि भारत के पास बांग्लादेश का। और प्यारे बच्चे, ये जो हिस्से हैं, ये जो हिस्से हैं, इनमें कौन रहती है? जनता। ये कौन रहते हैं? मैम इसमें लोग रहते हैं, लोग रहते थे, लोग, ठीक है, लोग रहते थे। कौन है ये? लोग। यहां पे जनता रहती थी, लोग रहते थे। अब इन दोनों ने ये समझौता किया, भारत और बांग्लादेश ने मिलकर, कि आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है। मैंने बताया था कि इन दोनों ने कहा, भारत ने कहा बांग्लादेश से कि जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो बांग्लादेश ने भारत से कहा ठीक है, आप जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो और मैं आपका हिस्सा आपको दे दूंगा। तो इन दोनों ने क्या किया? इन हिस्सों को चेंज किया। तो बेटा ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा था बांग्लादेश का, ये आ गया बांग्लादेश में। कहां आ गया? बांग्लादेश में। तो यहां पे जो लोग रह रहे थे वो भी कहां आ गए? बांग्लादेश के अंदर। फिर ये वाला जो हिस्सा जो कि भारत का था, सॉरी एक मिनट, अब ये वाला तो चला गया बांग्लादेश में। अब ये हिस्सा जो भारत का है ये आ गया भारत में। कहां आ गया? भारत के अंदर। तो जो यहां पे लोग रह रहे हैं वो भी कहां आएंगे? यहां। तो जब ये जगह शिफ्ट होगी तो यहां पे जो लोग आएंगे, बताओ वो कहां के नागरिक होंगे? उनके पास कहां की नागरिकता होगी? बांग्लादेश की या भारत की? बताइए जल्दी से। हाँ नितिन जी, प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को दोनों देशों में से किसी भी देश की नागरिकता मिल सकती है। वो आप लेकिन एक ही देश की मिलेगी, ये नहीं कि दोनों की एक साथ रखेगा। बताओ बेटा, जब हमने बांग्लादेश में जो भारत का हिस्सा था उस जगह जो लोग रह रहे थे वो जब यहां पर शिफ्ट हुए तो वो कहां के नागरिक होंगे? या फिर मान लो कि भारत था और पाकिस्तान, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए और कहां के सिटीजन होंगे? इंडिया के। बहुत बढ़िया, शाबाश प्यारे बच्चों। किसके होंगे ये लोग सिटीजन? इंडिया के। क्योंकि अब इस जगह पर किसका अधिकार हो गया? भारत सरकार का अधिकार हो गया। इसी तरीके से जो लोग आपके पाकिस्तान से भारत आए, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए ये भी कहां के सिटीजन हो जाएंगे? इंडिया के। और जो इंडिया से बाहर पाकिस्तान में चले गए उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश के नागरिक नहीं होंगे बेटा, बांग्लादेश से तो वो भाग उठकर भारत में आ गया, अब वो भारत के होंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय यानी कि उसे मर्ज कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, यानी खुद ही वो लोग भारत के नागरिक हो जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? जल्दी बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा है कुछ क्वेश्चंस जो मैं अब आपके लूंगी।
जैसे एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि मैम आपने जैसे बताया कि जन्म से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है, लेकिन आपने जो हमें दूसरा बताया वंश परंपरा द्वारा, तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर भारत से बाहर किसी बच्चे का जन्म पाकिस्तान में होगा तो क्या होगा। ये क्वेश्चन है बच्चे का, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। एक तो इसका आंसर, और एक चीज यहां पे ऐड कीजिएगा जन्म से वाले में, ध्यान से सुनना, यहां पे जन्म से अपवाद भी है कि ऐसे बच्चे उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी भारत में, विदेशी राजनयिकों को एक भारत में जन्मे बच्चे। भारत में जन्मे बच्चे, बेटा ये ऐड करवाना पड़ रहा है क्योंकि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जैसे चिल्ड्रन बॉर्न इन इंडिया फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स, उनको नहीं मिलेगा। और दूसरा, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर, किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, ऐसे बच्चों को जन्म से भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। समझ आई? इनको नहीं मिलेगा जन्म से, ये अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। चिल्ड्रन बोर्न ऑन एनी टेररी अंडर एनिमी, क्लियर? तो इनको नहीं मिलेगा। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चंस पे, जो वंश परंपरा द्वारा आ रहा है। यहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने कहा भारत के बाहर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो ये मैंने बताया कि भारत के बाहर अगर आपके बच्चे का जन्म हो रहा है तो भारत के बाहर कब मिलेगी? जब माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। क्लियर है? तो ये वंश परंपरा द्वारा मैंने आपको बताया। उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने रजिस्ट्रेशन के द्वारा बताया। अब रजिस्ट्रेशन वाले में आपको मैंने जब बताया है तो ये सारे लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक, फिर मैंने बाय नेचुरलाइजेशन बताया। आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका यहाँ पे टोटल कितना 11 वर्ष रेजिडेंस होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, कला साहित्य विज्ञान आपको ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि 11 वर्ष ये और आपका आवेदन का 1 वर्ष, तो टोटल करोगे तो 12 वर्ष होने चाहिए। अगर मैं अब आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूं, और अगर मैम मदर फादर इंडिया के हो और अब भी नहीं, प्रियंका सॉरी क्वेश्चन किसका है? शिवानी आप क्या लिख रही हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बेटा पहले आप मुझे ये बताइए आपका कोई क्वेश्चन है यहां से, या नौकरी की बात नहीं चल रही है, या नागरिकता की बात चल रही है? मैडम कोई घूमने गए और वहीं उसी का जन्म हो जाए और दोनों ही भारत के निवासी हैं, तो मैडम कोई घूमने जाए। सतीश क्या पूछा है मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। देवानंद जी बकवास मत करिए आप क्लास के अंदर, इसे टाइम वेस्ट करना नहीं कहते, इसे डाउट लेना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये चीजें हो गई आपकी, ये तो समझ में आ गया कि नागरिकता कैसे ली जाती है। ठीक है, नागरिकता कैसे ली जाती है। नहीं मोहम्मद जी, मैंने बिल्कुल सही वाले में ऐड किया है। ठीक है, अगर ये आप अपवाद नहीं भी लिखेंगे
तो कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे अपने नोट्स के अंदर तो भी कोई आफत नहीं आने वाली, क्योंकि आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। मैं इसको हटा ही देती हूं, नहीं तो आप यहां पे परेशान होंगे। और अब आप जल्दी से देख लीजिए नागरिकता का अंत कैसे होता है, नागरिकता का अंत किस तरीके से किया जाता है। देखिएगा यहां पर द अवॉयलेशन ऑफ सिटीजनशिप, CAA बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। यहां पे पहला है, किसी भारतीय नागरिक द्वारा की नागरिकता का अंत 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। पहले वाले का मतलब है कि अगर प्यारे बच्चों आप अमेरिका में रह रहे हो और आपने क्या कर लिया, अब आप बन गए अमेरिका के नागरिक। अमेरिका के नागरिक, आपने खुद से अमेरिका की नागरिकता ले ली तो प्यारे बच्चे फिर यहां पर आपकी नागरिकता खत्म। अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो इसका मतलब आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, अपनी मर्जी से ले ली, तो यहां पे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा, नागरिकता का परित्याग करने पर। आप खुद से कह दें कि मैं भारतीय नागरिकता का अंत करता हूं, मैं भारतीय नागरिकता को छोड़ता हूं, तो भी आपकी नागरिकता खत्म। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, मतलब सरकार जब आपकी नागरिकता का अंत करे, सरकार द्वारा नागरिकता का अंत, नागरिकता का अंत। तो मैम नागरिकता का अंत सरकार क्यों करेगी? कोई तो रीजन होगा। हाँ बेटा, रीजन है। मान लो युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, तुम नारे लगा रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तुम भारत के नागरिक कैसे हो सकते हो? तुम तो दुश्मन की तरफ हो, तुम दुश्मन का सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम्हें भारत की नागरिकता का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में प्यारे बच्चे आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए लिखा है रीजन, भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, फॉर शोइंग डिसलॉयलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अपने देश के संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने देश के संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, फॉर एडिंग द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। आप किसी 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, हमारे देश और पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको भारतीय नागरिकता सरकार द्वारा खत्म की जा सकती है। तीसरा, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। आपने कोई नागरिकता प्राप्त करते समय झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, झूठी आपने रिपोर्ट दी है, झूठी चीजें बताई हैं, तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। जैसे ही, अगर आपकी नागरिकता कब खत्म होगी? जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स देकर, गलत इंफॉर्मेशन के साथ नागरिकता ली थी। हाँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, वो एक एग्जाम्पल था, वरना मेरे लिए तो कभी पाकिस्तान अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी के लिए भी नहीं हो सकता। आगे, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा, यहां से मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे यहां समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं यहां से कल, और कल का चैप्टर सुन के जाइएगा। आपका अगला चैप्टर प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कल क्लास होगी। और एक और चीज सुन लीजिए, कल की क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है। कल क्लास सुबह में हो सकती है, मतलब ये वाली तो इसी टाइम रहेगी, हिस्ट्री क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है। तो अपना शेड्यूल जरूर देख लिया करो, और एक बार सुबह उठकर टेलीग्राम और शेड्यूल जरूर देखा करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम करते हैं कल की क्लास में। आज के लिए हम यहीं रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।